हम वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे हम एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा चल रहा था एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे कि अगर एक वेक्टर इस तरह से हो, एक वेक्टर इस तरह से हो और इनके बीच में एंगल दे रखा हो कोई थीटा, तो इन दोनों को ऐड करके आता है मेरे पास r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और सपोज अगर ये r वेक्टर है मेरे पास, तो ये अगर अल्फा आता था तो मैंने अल्फा निकाला था tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस तरह से हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, यानी p वेक्टर q वेक्टर का जो सम आया था उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था हमने, और हमने यहाँ इसकी डायरेक्शन निकाली थी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी p वेक्टर से, अल्फा हमने कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे वेक्टर्स को 3D में किस तरह से जोड़ते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक a वेक्टर है, और वेक्टर को मुझे पता है किस तरह से लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज मेरे पास a वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। इसका मीनिंग ये है कि इस वेक्टर का x डायरेक्शन में जो पोर्शन काम कर रहा है वो केवल 2 है, जो y डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वो 3 है, और जो k यानी z डायरेक्शन में काम कर रहा है वो 8 है। अगर मैं इसको फोर्स लूं, सपोज ये फोर्स हो गया F1 वेक्टर, तो मैं ऐसे कहूंगा कि 2 न्यूटन का फोर्स x डायरेक्शन में, 3 न्यूटन का y डायरेक्शन में और 8 न्यूटन का z डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। और सपोज दूसरा मैंने फोर्स ले लिया उसी पर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। यानी मैंने F वेक्टर और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को सीधा ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर फॉर्म में ही। तो ये हो जाएगा आई कैप वाले को आई कैप से कर सकते हैं 6 आई कैप, और जे कैप वाले को जे कैप से करेंगे तो 3 माइनस 2 1 जे कैप, और 8 प्लस 3 11 के कैप। तो 3D में इस तरह से हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर के कैप नहीं दिया होता, सपोज यहाँ के कैप नहीं दिया होता, तो हम के कैप को क्या ले लेते, 0 के कैप ले लेते, और फिर के कैप को के कैप से, जे कैप को जे कैप से, और आई कैप को आई कैप से ऐड कर देते। तो इस तरह से 3D में हम वेक्टर्स को बिल्कुल इजीली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन अब हमारा टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अगर मैं ये कहूं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है वेक्टर के अंदर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही होता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम जानते हैं कि एक ए वेक्टर है और एक सपोज बी वेक्टर है, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास मिलता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर मिलता है। ये हम जानते हैं। अब मान लो मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए वेक्टर में मैं माइनस बी वेक्टर को ऐड कर सकता हूं। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, एक ही बात है। या मैं ऐसे कहूं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, या ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे इसे, सपोज ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, इनके बीच में हमें एंगल दे रहा हुआ था थीटा। तो मेरे पास बी वेक्टर तो ये है, तो मैं माइनस बी वेक्टर कैसे लिखूंगा, मैं माइनस बी वेक्टर इस तरह से लिखूंगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। या किसी वेक्टर के आगे अगर माइनस लगा हुआ हो तो उस वेक्टर को हम अपोजिट बना सकते हैं। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब मैं इनके बीच में एंगल देखूं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल देखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल मेरे पास आ गया कितना, अल्फा। अल्फा कितना, 180 माइनस थीटा। तो अब मैं अपना वही रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाऊंगा, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन मेरे पास यहां पर क्या है, ए और बी है, तो ये ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड है ये,
तो यहाँ p का मैग्नीट्यूड था, यहाँ a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं b स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 2ab। अब यहाँ थीटा की जगह इनके बीच में एंगल कितना दिया है, अब हमारे वेक्टर कौन से, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है हमें, अल्फा दिया हुआ है, तो ये होगा कॉस अल्फा, और ये r इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा की वैल्यू 180 माइनस थीटा। और ध्यान रखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को यहां ले आएंगे तो हमारा आंसर आएगा r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से हम इजिली दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन क्या चीज है, सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स का एडिशन ही है। जैसे हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर करते हैं, r वेक्टर मिलता था, उसका फॉर्मूला ये होता था हमारा। लेकिन अगर मुझे a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, और माइनस ऑफ b वेक्टर कहां मिलेगा मुझे, इस b वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का आगे माइनस होता है तो हम उसकी डायरेक्शन पलट देते हैं, उसकी अपोजिट कर देते हैं। तो ये b वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस b वेक्टर। अब हमें किन दो वेक्टर को ऐड करना है, a वेक्टर को और माइनस b वेक्टर को। इनके बीच में एंगल कितना है हमारे पास, 180 माइनस थीटा, तो हम वही वापस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से दो वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। मान लो कोई एक पार्टिकल है, वो 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो मैं आपको पहले डायरेक्शन बता देता हूँ किस तरह से है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो, 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो मैं वेक्टर को जिस तरह से बना सकता हूँ 3 मीटर, इसको मैं नाम देता हूँ v1 वेक्टर। वेलोसिटी है, वेक्टर है। सडनली इट स्टार्ट टू मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन, और वो सडनली नॉर्थ डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करता है, यानी यहाँ यूं चलते 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 वो अचानक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। और यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है कितनी, मैंने लिखा नहीं है। सडनली स्टार्ट टू मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर देता है। तो यानी v1 वेक्टर मुझे दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, और v2 मुझे दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है। डायरेक्शन के साथ अटैच है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ। तभी हम यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे चेंज, तो चेंज क्या होगा, डेल v, चेंज को लिखते हैं हम डेल v वेक्टर। तो डेल v वेक्टर क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यानी इन दोनों का मुझे क्या निकालना, सब्ट्रैक्शन निकालना है, चेंज निकालना है। चेंज मतलब कितना चेंज हुआ, तो v2 माइनस v1। इसको लिख सकता हूं मैं v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। और ध्यान समझेंगे इसे, मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, डेल v कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर लिख सकता हूं। यानी अब मुझे किसे ऐड करना है, v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर को ऐड करना है। और ऐड करने का फॉर्मूला में पता क्या होता है, r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का स्क्वायर रूट होता है। तो देखते हैं, तो यहां मुझे एंगल दिया हुआ था कितना, 90 डिग्री। ये किस किस के बीच में एंगल है, v1 वेक्टर, ये v1 वेक्टर की डायरेक्शन है, और v2 वेक्टर के बीच में मुझे एंगल दे रखा था 90 डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए क्या, माइनस v1 वेक्टर चाहिए। तो मैं माइनस v1 वेक्टर, अगर मैं इसका उल्टा बना दूं, ये तो v1 वेक्टर है, अगर मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन में बना दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस v1 वेक्टर। तो मैं इसको बना रहा हूं इधर, इस v2 वेक्टर को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं,
लेकिन इस v1 वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी ये आ गया मेरे पास माइनस v1 वेक्टर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब मेरे पास ये हो गया माइनस v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर, और इनके बीच में अगर मैं एंगल देखूं अभी भी तो वो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और p की जगह पे क्या है मेरा v1, यानी r इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस q 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस 90, और कॉस 90 कितना होगा मेरा 0 होगा, तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, और ये 9 का स्क्वायर प्लस 16 का, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो r मेरे पास आ रहा है 5, यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल v का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आया, डेल v का मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरे पास, डेल v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 5, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया 5, लेकिन डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन किधर आएगी। तो हम जानते हैं कि अगर ये p वेक्टर है और ये अगर q वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बीच में से बनता था, इस तरह से बनता था, और इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन होगा इसका अल्फा इक्वल्स टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू q ले लेता हूं मैं v2 को, और v2 का मेरा मैग्नीट्यूड है 4 और साइन 90, और p का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3 प्लस q 4 और कॉस 90, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 4/3, तो यानी यहां से अल्फा आ गया मेरे पास tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, तो इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन कहां से आएगी मेरे पास, ये p वेक्टर से आई है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये है अल्फा। यहां मेरे पास डाटा इस तरह का था कि हम पूरा एंगल नहीं निकाल पा रहे, लेकिन कई बार हमें ये डेटा इस तरह का मिलेगा कि हम एंगल पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरह का हमारा ये डेटा आएगा। तो हमें यहाँ केवल मोटा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है। सब्ट्रैक्शन भी दो वेक्टर्स का एडिशन ही होता है, और इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी यहाँ हम v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर करें या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंगल दोनों में ही 90 आएगा। अगर यहाँ एंगल कुछ और होता तो हमें डिफरेंस समझ में आता। मैं अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को इस न्यूमेरिकल समझेंगे। सपोज एक्सेलरेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी x डायरेक्शन में एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है a वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। Suddenly its acceleration changes and start to act in 60 degree direction from the x डायरेक्शन, यानी अब उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है और अब वो किस डायरेक्शन में लगने लगता है, 60 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन तो हमारी यही है, इनिशियल डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन ये है, और यहां से कितने डिग्री पर एक्ट करने लगता है, अब ये 60 डिग्री पर एक्ट करने लगता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है विद सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सपोज एक्सेलरेशन a1 इसको दे दिया, और ये हो गया एक्सेलरेशन a2, और ये कितना है, ये भी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन द एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग रहा था, एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, और उसका मैग्नीट्यूड था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सडनली उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है और इनिशियल डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री पर एक्सेलरेशन हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहां हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन। चेंज इन एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा, डेल ए वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर।
यानी मुझे A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां मुझे इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि A2 वेक्टर में मुझे माइनस A1 वेक्टर को ऐड करना है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, यानी अब हमें A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर को ऐड करना है। और ऐड के लिए मेरे पास फॉर्मूला पता ही क्या होता है, R इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है। तो मेरे पास A1 वेक्टर है इस डायरेक्शन में, A2 वेक्टर है, लेकिन मेरा माइनस A1 वेक्टर नहीं है। तो माइनस A1 वेक्टर क्या A1 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा? तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, यहां देखेंगे A2 वेक्टर तो मेरे पास है, यहां से एंगल है मेरे पास ये 60 डिग्री, और इसी पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, माइनस A1 वेक्टर। तो ये तो हो गया A2 वेक्टर, तो ये वाला हो जाएगा माइनस A1, ये तो मेरे पास इधर A1 वेक्टर था, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस A1 वेक्टर। अब मुझे किन किन वेक्टर्स को ऐड करना है, माइनस A1 वेक्टर को ऐड करना है, जिसमें A2 वेक्टर में ऐड करना है, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। कैसे दिया हुआ है, ये मैंने कैलकुलेट करा है यहां से देखकर। यहां मेरे पास कितना है 60, और एक लाइन पे बनने वाले एंगल कितने होते हैं 180, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। यानी अब मेरा क्वेश्चन क्या चेंज हो गया कि एक मेरे पास P वेक्टर है और एक मेरे पास Q वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। और रिजल्टेंट यहाँ क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो चेंज इन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल, फॉर्मूला देता हूं पहले मैं, एडिशन का होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो मेरे पास आर की जगह पे क्या है, डेल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। पी वेक्टर इसको ले लेता हूं मैं A1 को, A1 का A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 5 स्क्वायर, और ये Q वाला यानी दूसरा वाला भी मेरे पास कितना है 5 प्लस 2 5 और कॉस थीटा मेरे पास एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, हमने कैलकुलेट करके निकाला है 120 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको सिंपल डेल ए भी लिख सकता हूँ, डेल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल डेल ए लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 25, और यहाँ cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ध्यान रखेंगे इस बात का, -1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ गया मेरे पास डेल ए इक्वल्स टू 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। तो मेरे पास डेल ए इक्वल्स टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमारी कहानी यहाँ पूरी नहीं हुई, हमें चेंज इन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और डायरेक्शन क्या होती है, जो हम एंगल निकालते हैं पी वेक्टर के साथ। अब यहाँ मेरा पी वेक्टर क्या है, -A1 वेक्टर है। तो सपोज इसका रिजल्टेंट ये है, सपोज इसका रिजल्टेंट ये, या इसको मैं क्या कह रहा हूं, डेल ए वेक्टर कह रहा हूं। तो मुझे देखना है कि डेल ए वेक्टर जो है ये -A वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन कहेंगे। तो मुझे ये अल्फा एंगल निकालना है, अल्फा कितना होगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। मुझे डायरेक्शन का फॉर्मूला पता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना आ गया होगा। अब हम ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर से कितना एंगल बना, tan इनवर्स Q हो गया मेरा 5, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, और P मेरे पास 5 ही है प्लस 5 और cos 120 डिग्री। तो मैं इसे सॉल्व करके इजीली यहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा
अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 और साइन 120 होता है साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये अभी हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में सीखेंगे, अभी तो आप केवल इसका याद रख सकते हैं। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 और ये 5 प्लस 5 कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो गया 5√3/2 अपॉन 5 यानी 10 माइनस 5/2 और यहां से अल्फा आया tan इनवर्स 5√3/5। सॉल्व करा तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3। तो आप जानते हैं कि tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो यहाँ √3 tan में कहां पर होता है 60 डिग्री पर होता है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ ये समझेंगे बात कि इस माइनस ए वेक्टर से अगर मैं 60 डिग्री चलूं, माइनस ए वेक्टर से अगर मैं 60 डिग्री चलूं तो उस 60 डिग्री की डायरेक्शन पर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर आ रहा है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास कितना 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्शन कितना हो गया माइनस ए वेक्टर से 60 डिग्री। तो इस तरह से हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। इसी को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। इस तरह के और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो।